हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.4 के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रॉफिट और लॉस और उनका परसेंटेज भी आपको क्या है बताना है इसके अंदर। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए पार्ट इसका क्या दे रखा है, सीपी इक्वल है किसके 4000 एंड गेन जो है आपका क्या है 40। सीपी क्या है 4000, गेन क्या है 40 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, गेन परसेंटेज निकालना है, क्योंकि गेन तो आपको पहले से ही दे रखा है। ओके, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज के लिए देखिए, गेन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है गेन डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन क्या है आपका 40 और सीपी कितना है 4000 मल्टीप्लाई 100। ओके, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला। ओके, ये बिना इन फॉर्मूलों के जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या है 440 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाए आपका 1। तो आपका कितना जो है गेन परसेंटेज है 1% जो है आपका गेन परसेंटेज है। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए क्या दे रखा है आपको, सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। ठीक है, सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। तो यहाँ पर देखो सीपी भी 1500 है और ये भी 1500 है। ओके, तो कोई भी ना तो इसमें गेन हो रहा है ना ही इसमें लॉस हो रहा है, तो क्या निकाले, ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज कहाँ से निकाले। तो आपका ये आंसर ऐसे ही रहेगा, देयर इज नो गेन नो लॉस। ओके, सी पार्ट है इसका, एसपी दे रखा है 1820 रुपीज़ एंड गेन दे रखा है 420 रुपीज़। आपको क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। लेकिन आपने देखा है यहाँ पे गेन परसेंटेज निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाय सीपी। तो आपको सीपी की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर सीपी चाहिए आपको। तो सीपी यहाँ पे सीपी है ही नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका एसपी दे रखा है। तो पहले एसपी और गेन का यूज़ करके हम पहले सीपी निकालेंगे और फिर जो सीपी आएगा उसका हम उस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये है आपका काम। तो गेन में मैंने बताया ना अभी, गेन परसेंटेज में आपका क्या होता है, सीपी होता है, और सीपी हमारे पास है ही नहीं इसको पार्ट नंबर 3 में। सी पार्ट में सीपी दे नहीं रखा हमें, तो सीपी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, सीपी क्या है, एसपी माइनस गेन। सीपी कैसे आता है, एसपी माइनस गेन। तो 1820 माइनस 420 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1400। तो ये क्या हो जाएगा 1400 क्या हो जाएगा आपका सीपी। तो गेन परसेंटेज निकालेंगे, गेन डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन है आपका 420, सीपी है 1400 और इसको सोल्व करेंगे कैंसिल करके, आपका आंसर कितना आ जाएगा 30%। तो गेन कितना हो गया आपका 30% जो है आपका क्या है यहाँ पे गेन है परसेंटेज, गेन परसेंटेज। ओके, अब देखिए आगे करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है इसका, इसमें दे रखा आपको सीपी। सीपी कितना दे रखा है 2300। ओवर हेड एक्सपेंसिस, ओवर हेड एक्सपेंसिस मतलब कि उसके ऊपर उसने खर्च किया है, उसके ऊपर कुछ भी किया हो, चाहे रिपेयरिंग किया हो, चाहे उसको कुछ नई चीज़ डलवाई हो उसमें। ओके, तो ओवर हेड एक्सपेंसिस कितना है 300 रुपीज़ जो उसका ओवर हेड एक्सपेंसिस है। तो टोटल सीपी क्या आ जाएगा आपका 2300 प्लस 300, तो क्या आ जाएगा 2600। ओके, तो क्या आ जाएगा 2600 क्या है आपका टोटल सीपी है, क्योंकि ये सीपी और ये ओवर हेड एक्सपेंसिस दोनों आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जो है आपका टोटल सीपी आएगा कि भी उस पर उसने इतने खर्च कर दिए हैं उसको लेने में। नेक्स्ट आपका गेन दे रखा है 260 जो है आपका गेन है। तो गेन परसेंटेज निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है गेन डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका गेन है, ये आपका सीपी है और ये मल्टीप्लाई 100 है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 10%। तो गेन परसेंटेज कितना आ गया है 10% जो आपका गेन परसेंटेज है। ओके, तो सिंपल है ये क्वेश्चन, बस आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन हम हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, रोहित परचेज्ड ए स्टीरियो फॉर 5863 यानी कि 5863 रुपीज़ में एक स्टीरियो जो है उसने परचेज किया है। तो परचेज किया है तो आपको ये क्या दे रखा है, उसका सीपी दे रखा है। ओके,
ड्यू टू सम डिफेक्ट इन इट ही हैड टू पे 137 टू द मैकेनिक फॉर हिज रिपेयरिंग। अब वो जो स्टीरियो है वो थोड़ा सा ख़राब था तो उसके लिए उसने रिपेयरिंग करवाई। रिपेयरिंग करते वक्त उसने जो मैकेनिक्स को कितने रुपए दे दिया, 137 जो उसने मैकेनिक्स को पैसे दे दिए कि भाई इसको ठीक कर दो, ठीक है। देन ही सोल्ड इट फॉर 5700 रुपीज़। फिर उसने क्या कर दिया, उसको सोल्ड कर दिया, यानी कि उसको सोल्ड कर दिया कितने रुपए में, 5700 रुपीज़ में उसको सोल्ड कर दिया। तो ये क्या दे रखा आपको, SP दे रखा है उसका। फाइंड हीज लॉस परसेंटेज, आपको उसका लॉस परसेंटेज बताना है कि भाई कितना उसका लॉस परसेंट हो रहा है, लॉस परसेंटेज बताना है, ओके। तो CP ऑफ स्टीरियो क्या है, 5863। पे फॉर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग के लिए पे किया उसने 137 रुपीज़ जो उसने रिपेयरिंग के लिए पे कर दिया। फिर उसका टोटल जो है खर्चा कितना हो गया, टोटल खर्च कितना कर दिया उसने उसके ऊपर, तो टोटल CP क्या हो जाएगा उसका 5863 और 137 को जो है हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी उसने लाने में खर्च कर दिया, ये उसने रिपेयरिंग में खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, अब उसका टोटल खर्चा हो गया उसका 6000 रुपीज़ जो उसने खर्च कर दिए, ओके। फिर उसने उसको बेचा, अब उसने उसको बेचा, SP जो है स्टीरियो का वो क्या है 5700। ये क्या हो रहा है, लेके आया 6000 में और बेच दिया उसने 5700 में। तो बताओ क्या हो रहा है, CP ज़्यादा है और SP कम है, तो इस केस में क्या होता है आपका लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है आपका, तो लॉस कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है वो भी चेक करेंगे। CP में से SP को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, भाई इतने रुपए का आपका लॉस हो रहा है। तो 6000 में से 5700 को माइनस करेंगे तो आपका 300 आएगा। ये क्या हो रहा है आपका 300 रुपीज़ का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो गया है, बेचारे को नुकसान हो गया 300 रुपये का, ओके। अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। चाहे आप गेन परसेंटेज निकालो, चाहे आप लॉस परसेंटेज निकालो, सभी ऐसे ही निकलते हैं। डिवाइड में CP करना है, गेन परसेंटेज निकालेंगे तो गेन बाय CP हो जाएगा, लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यूज पुट करेंगे, लॉस कितना है 300, ये है 6000 मल्टीप्लाई 100, सोल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपका 5%। 5% का क्या हो रहा है, उससे बेचारे को लॉस हो गया है, लेके आया 6000 में, बेच दिया 5700 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए 5th क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉफी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टॉफी, ओके। ध्यान से पढ़ो इसको, देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस मतलब CP ऑफ 6 टॉफीज, 6 टॉफी का जो CP है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, तो 4 टॉफीज के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। फाइंड द गेन परसेंटेज, आपको क्या बताना है, उसका गेन परसेंटेज बताना है।